जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके बीपीएससी कोचिंग क्लासेस में। जैसे कि इससे पहले की वीडियो में जो है हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 1 का बेसिक कवर कर चुके थे। उसमें जाने थे कि इतिहास के कितने भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं और जो है हड़प्पा सभ्यता जो है किस भाग के अंतर्गत आते हैं इसके बारे में जाने थे। और जो है जाने थे कि इतिहास का पिता कौन है, इतिहास किसे कहा जाता है, इन सभी के बारे में जान चुके थे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्लास 12 हिस्ट्री का जो है मोस्ट ऑब्जेक्टिव किस तरह से बनते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था और इसका आकार जो है किस तरह से है और कैसे बनता है। तो देखिए इसका आकार की बात करें तो इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है। कैसे है तो आप लोग देखिए कैसे है। तो इसका आकार जो है ना, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार यहाँ से लेके यहाँ तक कौन वाला एरिया है, यहाँ से यहाँ तक कश्मीर का एरिया है। क्या है, यहाँ से यहाँ तक कश्मीर का एरिया है। उत्तर में जो है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था, तो उत्तर में जो है कश्मीर तक था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में कहां से कहां तक था, तो कश्मीर तक था। वही हम बात करें दक्षिण में, तो दक्षिण में यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है क्या, महाराष्ट्र का क्या है, महाराष्ट्र। दक्षिण में जो है कहां तक विस्तार था, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां तक था, तो दक्षिण में जो है महाराष्ट्र तक था। कहां तक, महाराष्ट्र। उत्तर में जो है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कश्मीर तक था और दक्षिण में महाराष्ट्र तक। वही हम बात करें पश्चिम की, तो पश्चिम की बात जो है पाकिस्तान होता है, पाकिस्तान तक था। कहां तक, पाकिस्तान तक था। दक्षिण में जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां तक था, पाकिस्तान में। और पूरब की बात करें तो यहाँ पे क्या, यूपी है। क्या है, उत्तर प्रदेश है। क्या है, उत्तर प्रदेश। एक बार फिर से देखिए, रिवाइज कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है उत्तर में कहां तक है, तो कश्मीर तक। वही दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में महाराष्ट्र तक है और पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर में जो है, पूरब में जो है उत्तर प्रदेश तक है। कहां तक, पूरब में उत्तर प्रदेश तक और पश्चिम में पाकिस्तान तक, उत्तर में कश्मीर तक और दक्षिण में महाराष्ट्र तक था। तो आप लोग का मन में चल रहा होगा कि इसका आकार जो है त्रिभुजाकार कैसे है। तो देखिए ये क्या है, कश्मीर, और यहाँ से यहाँ देखिए खींचेंगे और यहाँ से ऐसे चलेंगे और यहाँ से जो है इस तरह से आएंगे और ऐसे होंगे। तो कैसा दिख रहा है, तो त्रिभुजाकार। तो वही बताया जाता है कि क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार जो है किस तरह का है, तो हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसी है, तो त्रिभुजाकार है। कैसी है, त्रिभुजाकार है। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसी है, तो त्रिभुजाकार है। अब तो हम इसके बारे में जाने कि इसका आकार जो है त्रिभुजाकार कैसे है और इसका विकास जो है यानी कि विस्तार जो है कहां से कहां तक है, इसके बारे में जाने। वही हम बात करें इसका विकास जो है, इसका विकास, हड़प्पा सभ्यता का विकास की बात करें तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर, कब से, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का विकास जो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर कब तक हुआ था, 1750 ईस्वी तक। कोई कोई बुक में जो है दिया रहता है कि 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। वही जो है हम बात करें इसकी खुदाई की, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की, तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई जो है कहां से हुआ था, तो हड़प्पा से हुआ था, जो कि कहां है, पाकिस्तान के आसपास है। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कहां से हुआ था, सबसे पहले हड़प्पा से। इसीलिए जो है इसे किस नाम से जानते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, हड़प्पा को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो इसकी खुदाई जो है कहां से हुई थी, हड़प्पा से, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। और किसने किया था, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई जो है किसने किया था,
तो खुदाई जो है किसने किया था? दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई जो है किसने किया था? दयाराम साहनी ने। कब? तो 1921 ईस्वी में। कब किया था? 1921 ईस्वी में किया था। और जो है इसकी खुदाई की यानी कि जानकारी जो है सबसे पहले किसको हुआ था? किसको हुआ था? तो 1800 जो है इसकी जानकारी सबसे पहले जो दिया था 1826 ईस्वी में। किसने? चार्ल्स मैनसन ने। 1826 में चार्ल्स मैनसन ने दिया था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली जानकारी जो है किसने दिया था? तो 1826 ईस्वी में और चार्ल्स मैनसन ने दिया था। इसके बारे में जो है बहुत सारा जानकारी इकट्ठा कौन किया था? तो जॉन मार्शल ने किया था। किसने? जॉन मार्शल ने। यानी कि इसका सर्वेक्षण जो है किसने किया था? जॉन मार्शल ने। कब? तो 1853 ईस्वी में। ये सब यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से जो है कुल कितने स्थल मिले, यानी कि कुल कितने स्थल मिले हैं? तो यहाँ से जो है यहाँ से कुल 250 स्थल मिले हैं। कितने? कुल 250 स्थल, जिसमें जो है 100 स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितना? 100 स्थल जो है कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से जो है 100 स्थल मिले हैं, जो कि हड़प्पा सभ्यता से कितना मिला है? 250, यानी कि 250 स्थल मिले हैं, जिसमें से 100 स्थल जो है मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। इसको जो है कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ से कि हड़प्पा सभ्यता को जो है सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को जो है सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो देखिए यहाँ के जितने भी शहर जो है हड़प्पा सभ्यता के जितने भी शहर जो है वह जो है किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। क्या है? हड़प्पा सभ्यता के जितने भी शहर हैं वह किसी न किसी क्या है? नदी के किनारे बसे हुए हैं, यानी कि स्थित हैं। और वो सभी नदी जो है वे सभी नदी कहाँ जाके मिल जाते हैं? तो सिंधु नदी में जाकर मिल जाते हैं। इसीलिए जो है कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता को जो है सिंधु सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो जितने भी शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो, लोथल, सूत्कागेंडोर, गुजरात, धौलावीर, कालीबंगा, इन सभी शहर जो है किस नदी किनारे स्थित है? यानी कि कोई न कोई नदी के किनारे स्थित है। जैसे कि मोहनजोदड़ो जो है इस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। कोई सूत्कागेंडोर की बात करें तो वह भी जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आप लोग एक बार रिवाइज फिर से करवा देते हैं आप लोग को। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में कश्मीर तक था, दक्षिण में महाराष्ट्र तक था, और पश्चिम में कहाँ तक था? पाकिस्तान तक था, और उत्तर प्रदेश में जो है पश्चिम पूर्व में जो है उत्तर प्रदेश तक था। इसका आकार की बात करें, इसकी आकार की बात तो है त्रिभुजाकार है। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। कि कब की थी? तो 1921 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में किया था। कब? मोहनजोदड़ो की खुदाई कब किया था? तो 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। इसका सबसे पहले जानकारी जो है किसको प्राप्त हुआ था? हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली जानकारी किसको प्राप्त हुआ था? तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन को प्राप्त हुआ था। अब जो है हम लोग जानते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता के बारे में जानते हैं। उसके बाद जानेंगे मोहनजोदड़ो क्या है, सूत्कागेंडोर की स्थापना, सूत्कागेंडोर की खोज कब की गई थी, धौलावीरा की खोज कब की गई थी, कालीबंगा की खोज कब की गई थी, इन सभी के बारे में हम लोग अब जानेंगे। तो आप लोग जो है इसको उतार लीजिए।
इतना तो हम लोग इसके बारे में पूरे बेसिक जान चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और इसके खुदाई जो है किसने किया था। अब इसके विशेषता के बारे में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता किसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई जो है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कहाँ से किया गया था। तो हड़प्पा से किया गया था, कब किया गया था, तो 1921 ईस्वी में। कब किया गया था, 1921 ईस्वी में। किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। किसने, दयाराम साहनी ने। यह जो है, यह हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो किस नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से और बनते हैं कि यह जो है कहाँ है हड़प्पा सभ्यता। तो यह जो है पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में। कहाँ है, पाकिस्तान के हड़प्पा सभ्यता कहाँ है, तो पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में है। यह जो यहाँ से जो है बहुत सारी वस्तुएं मिले हैं। क्या चीज, यहाँ से बहुत सारी वस्तुएं मिली है। एक बार फिर से देखिए, हड़प्पा सभ्यता क्वेश्चन यहाँ पूछते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब किया गया था और किसने किया गया था। तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने। किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। और यह जो है किस नदी के किनारे स्थित बसा हुआ है, किस नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। और यह जो है पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। यहाँ जो है, यहाँ से बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यानी कि यहाँ पे जो है खुदाई करने के बाद यहाँ से बहुत सारी वस्तुएं मिले हैं। तो वह कौन कौन सी वस्तुएं हैं, इनके बारे में हम लोग ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ से जो है बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ा अन्नागार मिला है। क्या है, अन्नागार, अन्नागार मिला है। उसके बाद स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह, हाथी का कपाल, अन्नागार, बहुत बड़ा अन्नागार, स्वास्तिक चिन्ह, हाथी का कपाल, हाथी का कपाल, सभागार, विशाल स्नानागार, क्या किस चीज वस्तु यहाँ से मिले हैं, तो अन्नागार, स्वास्तिक चिन्ह, हाथी का कपाल, सभागार, विशाल अन्नागार और स्नानागार भी मिले हैं। क्या क्या चीज मिले हैं, स्नानागार, हाथी का कपाल भी मिले हैं और सूती वस्त्र भी प्राप्त हुए हैं। क्या चीज, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र भी प्राप्त हुए हैं। और पंडित सब जो है भवन करते थे, उनका भी कुछ वस्तुएं प्राप्त हुए हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग जो है लगभग में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के बारे में कवर कर चुके हैं। अब जो है हम लोग देखेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में जानते हैं। मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अब हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो, तो सबसे पहले हम मोहनजोदड़ो के बारे में जानने से पहले जानते हैं कि मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है
कब और किसने किया था, और यह जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, और यह जो है कहाँ है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है राखल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने किया। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो है हम लोग पूरे विस्तार से जान चुके हैं, जिस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं उस तरह से डिस्कस किए हैं। अब हम लोग जानते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर इसे क्यों कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर क्यों कहा जाता है, और जो है इस टॉपिक से हिस्ट्री का क्वेश्चन में जो है इतना ज्यादा क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं? तो देखिए मोहनजोदड़ो तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है किसने किया था, और यह जो है कहाँ स्थित है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था मोहनजोदड़ो की खुदाई? तो राखल दास बनर्जी ने किया था। और यह जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है? यह क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे गए हैं। यदि आप लोग जो है अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप लोग क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिएगा और उसको सॉल्व करते रहिएगा, ताकि आपको जो है रिवीजन होते जाए और आपको आपके दिमाग में जो है कॉन्फिडेंस आ जाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी यह जो है यह किस नदी किनारे स्थित है? यह किस नदी किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे, यानी कि यह जो है सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है, उसके आसपास जो है बसा हुआ है। और जो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनते हैं कि यह जो है कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है पाकिस्तान के लाड़काना जिले में स्थित है। कहाँ? और हड़प्पा सभ्यता जो है कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के माउंटगोमरी जिले में स्थित है। अब हम लोग जानते हैं कि मोहनजोदड़ो की विशेषताएं क्या है। मोहनजोदड़ो से जो है कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुए हैं वहां खुदाई करने के बाद, कौन कौन सी वस्तुएं मिली है। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है किसने किया था? 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। किसने? राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। सिंधु, यह जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, और यह जो है पाकिस्तान के लाड़काना जिले में स्थित है। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ से जो है कौन कौन सी वस्तुएं मिली है जिससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से देखिए नंबर 1 में आता है सूती वस्त्र। दूसरा है बहुत बड़ा अन्नागार। तीसरा में आएगा सभागार, यानी कि जहां पे जो है सभा होता था। उसके बाद आएगा स्वास्तिक चिन्ह। मृतकों का टीला, यानी कि मृतकों का ढेर। क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सबसे ज्यादा मृतकों का टीला जो है, यानी कि मृतकों का टीला जो है किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो की। स्वास्तिक चिन्ह, बहुत बड़ा बड़ा भवन, भवन भी मिले हैं यहाँ से। तो देखिए सूती वस्त्र, बड़ा अन्नागार, सभागार
और यहाँ से जो है स्नानागार भी मिले हैं। क्या चीज? स्नानागार। तो यहाँ से जो है जो मेन पॉइंट है उसको हम लोग देख लिए। क्या चीज मिले हैं? स्नानागार, सूती वस्त्र, सबसे बड़ा अन्नागार यानी कि विशाल अन्नागार मिले हैं। उसके बाद सभागार, स्वास्थ्य चिन्ह, मृत्यु का ढेर, बड़ा भवन। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं कि जो है सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ है, यानी कि सबसे बड़ा विशाल जो है सबसे विशाल अन्नागार यानी कि सब अन्नागार और स्नानागार जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है, कहाँ मिला है? तो यह जो है मोहनजोदड़ो में देखने को मिला है। बताया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो है सबसे बड़ा शहर है कौन? मोहनजोदड़ो। कौन है? मोहनजोदड़ो। उसके बाद आता है हमारा कौन सा टॉपिक? उसके बाद आता है सूत का गेंदौर। सूत का गेंदौर कौन सा आता है? सूत का गेंदौर। इसकी खुदाई जो है इसकी खुदाई 1926 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। कब? 1927 ईस्वी में NS बनर्जी ने किया था। इसने NS बनर्जी ने किया था। अब इसको जो है हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग सूत का गेंदौर के बारे में जानेंगे। उसके बाद धौलावीरा के बारे में जानेंगे, कालीबंगा के बारे में जानेंगे और लोथल के बारे में जानेंगे। तो देखिए मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है किसने किया था? राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। और यह जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और यह जो है कहाँ पे है? तो पाकिस्तान के लाड़काना जिला में है। और यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं मिले हैं? तो स्नानागार, सूती वस्त्र, बड़ा अन्नागार, सभागार, स्वास्तिक चिन्ह, मृतकों का ढेर और बड़ा भवन। यहाँ से जो है कौन कौन सी वस्तुएं मिले हैं? सबसे बड़ा भवन और जो है मातृ देवी की मूर्ति भी मिले है। मातृ देवी की मूर्ति। एक क्वेश्चन जो है बहुत ही बार पूछे हुए हैं कि मातृ देवी की मूर्ति जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो हम लोग आज के लिए इतना ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो लंबा हो जाता स्टूडेंट सब जो है वीडियो नहीं देखते हैं, स्किप करके छोड़ देते हैं। इसीलिए जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे सूत का गेंदौर के बारे में, लोथल के बारे में, कालीबंगा के बारे में, बनावली के बारे में, इन सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। वीडियो देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।